मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से ज्वाइनिंग की राह देख रहे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने अब प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरते हुए इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। बने रहे हमारे साथ, एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने एक बार फिर नौकरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने सबसे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर इकट्ठा होकर धरना दिया। धरने का शोर बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने सभी को एक गाड़ी में बैठाकर नीलम पार्क पहुंचा दिया। धरना यहां भी जारी रहा है। धरने और मांग के बीच प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने चयनित अभ्यर्थियों के धरने के समर्थन करते हुए सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा, कमलनाथ सरकार के दौरान प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया था। वहीं बीजेपी का व्यवहार चयनित अभ्यर्थियों के लिए अमानवीय है। मध्य प्रदेश सरकार 30,000 चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता कर रही है, अन्याय कर रही है, जिनका वेरिफिकेशन सहित सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही और भाजपा सरकार बनने के बाद फिर वही अन्याय का सिलसिला चालू हो गया। कांग्रेस पार्टी चयनित शिक्षकों के आंदोलन में उनके साथ है, काल नियुक्ति देना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ सरकार में चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। बीजेपी ने चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी अब तक ना मिल पाने का ठीकरा भी कमलनाथ सरकार पर फोड़ा है। अभ्यर्थियों को नौकरी कब मिलेगी, इसके जवाब में बीजेपी का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है। जब ये लोग कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय पे इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट सत्यापन और अन्य कार्रवाइयों को प्रारंभ करके उस प्रक्रिया को तेजी देने का काम कर रहे हैं। अन्यथा आप देखेंगे कि कांग्रेस के 19 महीने की सरकार में चयनित शिक्षकों का रिजल्ट तक निकालने का काम नहीं किया था कांग्रेस ने। इससे पहले 24 जुलाई को भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर चयनित अभ्यर्थियों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। अब बड़ा सवाल ये है कि रोजगार के लिए चयनित अभ्यर्थी 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। इन 3 सालों में कांग्रेस की भी सरकार थी और अब बीजेपी की है, फिर भी प्रक्रिया अब तक क्यों नहीं पूरी हो पाई है। सवाल ये भी है कि कई बार धरने और प्रदर्शन के बावजूद अब तक सरकार चयनित अभ्यर्थियों को मनाने में नाकामयाब क्यों रही है। और सबसे अहम सवाल ये कि रोजगार के मुद्दे पर सियासत कितनी सजग और गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, बेरोजगारों के नाम पर सियासत फिर काम पर। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान आज जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल हितेश वाजपेयी जी मेरा आपसे है, 3 साल का जो इंतजार है वो फिलहाल खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। धरना दे रहे थे, उसके बाद उन्हें नीलम पार्क एक परमानेंट जगह दे दी गई धरना करने के लिए। अब बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि आप अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं चयनित अभ्यर्थियों के साथ। देखिए, जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है तो कांग्रेस तो हमेशा ये सोचती है कि कोई भी सरकार के सामने खड़ा होता है तो उसके चूल्हे पे कैसे जाके राजनीतिक रोटियां सेक ले। लेकिन कांग्रेस की कटिबद्धता इससे साबित होती है कि भाई 15 महीने में आपने क्या किया, आपने किया क्या कुछ उसके लिए। तो एक भी आपको ऐसा बिंदु नहीं दिखेगा जिसमें 15 महीने में उन्होंने किया। चलो छोड़ दीजिए, 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही, शिक्षा कर्मियों को टेंट में इन्होंने लाठियों से मारा और भगा दिया। इन्होंने संविधान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और ये बात सच है कि 2003 में जब हमारी सरकार बनी थी पहली बार एक बड़े अंतराल के बाद, तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में सभी ने हमारा समर्थन भी किया था। अब हम गैर राजनीतिक बात कर लेते हैं दिव्या जी। तो मैं जी न्यूज़ के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आज कह रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी बातचीत भी कर आया हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के अधीन मैं कह सकता हूं इस बात को कि पूरे विभाग के कुछ अफसर जो हैं
वो इस पर का पूरा अध्ययन कर ही रहे हैं और अध्ययन करके वो इस बात की पूरी कार्ययोजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी इस परिस्थिति का समायोजन किया जा सकता है। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से लगभग शिक्षा के क्षेत्र में कोविड की वजह से बहुत काम नहीं हो पाया देवांश जी, और आपको पता है कि बहुत सारे स्कूल बंद ही रहे, बहुत सारे छात्रों को इसीलिए अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया गया, और यहाँ तक कि 10th और 12th का भी रिजल्ट किस प्रकार बना वो आपने देखा ही है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो एक मोमेंटम था कि हमको नए पाठशालाएं पर जो आरोप लगाए हैं उस पर कांग्रेस का जवाब लेना भी जरूरी है। फिर मैं चयनित अभ्यर्थियों की बात भी करूंगा जो मांगे रख रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी, 15 महीने तो आपकी सरकार भी रही थी। 15 महीने का जरूर यही पूछ रहा हूं मैं, पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आपसे पूछ रहा था, उनसे पूछूंगा। चतुर्वेदी जी, 15 महीने आपकी सरकार रही थी, उस वक्त प्रक्रिया में तेजी क्यों नहीं लाई गई थी? आप तो ये दावा कर रहे हैं कि प्रक्रिया में उस वक्त हमने बहुत तेजी लाई थी, हम, और अब जो है ढुलमुल रवैया सरकार अख्तियार कर रही है, यही वजह है कि नियुक्ति नहीं हो पा रही है। देखिए, 15 महीने में जो कार्रवाई हुई उसमें एग्जाम भी हुआ और 2019 में रिजल्ट भी आया और 2020 जुलाई से वेरिफिकेशन शुरू हुआ। 15 महीने में क्या चाहते हैं वाजपेयी साहब के कांग्रेस की सरकार अपॉइंटमेंट भी कर देती। आप पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में आप विराजमान हैं, आप बहाने ढूंढ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। आज आपको 18 महीने हो गए, अब इधर उधर की बात मत करिए। पहली बात तो ये कि 30,000 शिक्षकों के पद आपने निकाले, मध्य प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने की बात कही कांग्रेस ने। जब उनके एग्जाम हो गए, वेरिफिकेशन में आपने 15,000 लोगों को खत्म ही कर दिया, आउट कर दिया। बीजेपी कितनी जिम्मेदार है, इस सवाल मैं वाजपेयी जी से पूछूंगा, लेकिन मेरा एक बड़ा गंभीर सवाल है आपसे। 2018 में विज्ञापन, 2019 में सिलेक्शन, ठीक है, गलत नहीं कह रहा हूं ना, 2019 में सिलेक्शन, क्या 15 महीने काफी नहीं थे प्रक्रिया को तेजी से लाते हुए नियुक्ति देने में? ये मेरा एक गंभीर सवाल है आपसे। नहीं, देखिए, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो कार्यवाही हुई, फॉर्म भरे गए, एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया कि 30,000 लोग उसमें चयनित हुए। ये कांग्रेस के समय की ही बात है। और मार्च में, फरवरी में 2020 में श्रीमान शिवराज सिंह जी आ गए। अब आप ये बात बताइए कि 15 महीने में और क्या प्रक्रिया चाहते थे आप? ठीक है, ये सारी कार्रवाई कांग्रेस ने की। मैं बताता हूँ वाजपेयी जी, आप बिल्कुल बताइएगा, लेकिन मेरा एक और सवाल है चयनित अभ्यर्थियों के दर्द से जुड़ी हुई। एक बात बस प्लीज जोड़ देता हूं मैं, चयनित अभ्यर्थियों का दर्द भी बयां करना जरूरी है। वो जो मांगे रख रहे हैं कि कोरोना काल का संकट है, पहली बात। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, हमें कई बार पहले भी आश्वासन मिल चुका है, अभी भी आश्वासन मिल रहा है, तारीख एक बार भी नहीं मिलती है। चौथी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि हम धरना दे रहे थे शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर, हमें परमानेंट जगह जरूर दे दी धरना प्रदर्शन के लिए, जबरदस्ती पुलिस ने वहां से नीलम पार्क भेज दिया। अब आप अपनी बात जारी रखें। देखिए देवाज जी, बिल्कुल सही बात है। पहली चीज तो आपने कितने अच्छे तरीके से सभी तथ्यों को रख दिया, और स्वाभाविक है कि चूंकि कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं है तो चौधरी साहब के लिए कहने को कुछ है नहीं। 2018 में हमें बहुत अच्छे से याद है, जब हम चुनाव में जा रहे थे उस समय ही ये डिमांड निकली थी और इसको परीक्षा के लिए पोस्ट किया गया था। बस ये हुआ कि जब कमलनाथ जी सरकार आई तो उस दौरान केवल परीक्षा हो गई, तो परीक्षा न करवाने में उनका कोई योगदान है, न उसके बाद वो नियुक्ति देने में है। तो जिस प्रकार से हमारा योगदान परीक्षा करवाने में है, क्योंकि देखिए ये सब शिवराज जी की ही प्लानिंग थी, ये तो मानेंगे, तभी तो 2008 में वो वैकेंसीज निकाली गई और उसके विरुद्ध प्रशिक्षण जो शिक्षार्थी हैं उन लोगों को आवेदन दिए गए और उनको परीक्षा में वो लोग बैठे। तो ये बात आप मान के चलिए हमारी प्लानिंग में है ही। लेकिन हाँ, बीच में एक 15 महीने का काला खंड आया जिसमें हम नहीं कह सकते कि उस दौरान 15 महीने बहुत होते नियुक्ति देने के, और उस समय तो कोविड भी नहीं था। एक अच्छी बात ये थी कि जिस दौरान कमलनाथ जी थे उस दौरान कोविड नहीं था। वाजपेयी जी, एक हल्की सी बात जोड़ रहा हूं चर्चा में। प्लानिंग वो अभ्यर्थी भी कर रहा था एग्जाम देने से पहले कि मेरा भविष्य कितना उज्जवल होगा, ये प्लानिंग थी। जब मैं एग्जाम देने बैठूंगा उसको पास करूंगा और पास करने के बाद मेरा भविष्य उज्जवल होगा, मुझे नौकरी मिलेगी और मेरे परिवार की जिंदगी बदलेगी। ये हो गई बात प्लानिंग की। रिजल्ट आ गया, ठीक उसी तरह से आप भी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, रिजल्ट कहां है? मैं उसी पे आ रहा हूं।
तो हुआ, कमलनाथ जी के पास 15 कोविड फ्री मंथ थे। वो कहना इसलिए जरूरी है कि साहब राजनीतिक चर्चा है तो मैं बता तो दूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने प्लान किया था, ना अब नियुक्ति देने वाले हैं। तो ये दोनों काम कौन करने वाले हैं? ये दोनों काम शिवराज सिंह चौहान ही करने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, कोविड की वजह से बीच में खलल आया, कमलनाथ की वजह से खलल आया, इसलिए हम इन दोनों को मौसेरे भाई बोलते हैं, कोविड और कमलनाथ को। इन्होंने काफी हमारी प्लानिंग में खलल डाला है। लेकिन नियुक्तियां, भाई जिसको परीक्षा हमने कराया, जिसको हम लोगों ने प्रपोज किया है, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि उसमें नियुक्तियां बिल्कुल होंगी? और मैं आपको आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इस बात को कि विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, स्क्रूटनी कर रहा है कि किस प्रकार से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का सत्र खत्म होते होते तक मुझे लगता है कि अच्छी खबर सभी लोगों को मिलेगी। नीलम पार्क में धरना क्यों दे रहे हैं चयनित अभ्यर्थी? क्यों वहां पर धरने का शोर सुनाई दे रहा है? उम्मीद के चिराग क्यों नहीं जल रहे हैं वहां पर? मैं तो ये मेरा बहुत गंभीर सवाल है। सहमत हूं कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यदि उनको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो बिना कष्ट लिए, बिना परेशान हुए रिप्रेजेंटेशन जरूर दीजिए। मैं इस बात को नहीं कहता हूं कि आप रिप्रेजेंट मत करिए अपने विषयों को, लेकिन साथ साथ मैं इस बात को भी तस्दीक करता हूं कि सरकार इसके लिए सकारात्मक है, सरकार अपनी तरीके से पूरे इसके बारे में सोच रही है। यही शिवराज सिंह चौहान जी का ही प्रस्ताव था जो फलीभूत नियुक्तियों के रूप में होने वाला है। हमारे पास दो खलल इसमें पैदा हुए हैं, एक कोरोना और सरकार के पास मौका था। अभ्यर्थी, जो चयनित अभ्यर्थी थे, अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती तो आपकी सरकार के पास मौका था सरकार को, शिवराज सरकार को और अधिक आक्रामकता के साथ घेरने का, लेकिन चयन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या आप चयनित अभ्यर्थियों के कसूरवार आपकी सरकार भी रही? नहीं, पहले तो आपने पहले भी प्रश्न वही पूछा और दोबारा भी प्रश्न आप वही पूछ रहे। एंकर महोदय, पहले प्रश्नकर्ता को आप पूरी बात सुना करिए। मैं समझता हूं आपने वाजपेयी जी को पूरा राजनीतिक भाषण करने के लिए समय दिया है, थोड़ा सा प्रश्न पे और उस पर वो किया करिए। आपने पूरा पॉलिटिकल पूरा सुन लिया और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर ये बताइए कि कांग्रेस के समय मौका मिला था, क्यों नहीं किया। न्याय की बात किया करिए, और न्याय की बात मैं बता रहा हूं आपको। कांग्रेस के समय में शिक्षकों का चयनित, कोई बात नहीं वाजपेयी जी, कोई बात नहीं, हमें आरोप सहने की आदत हो गई है, कोई बात नहीं। बोलिए चतुर्वेदी जी, बोलिए। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो मैं बोलता हूँ, मेरी आदत है। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। सुनवा दिया मुझे, ठीक है। मैं ऐसे एंकर पे नहीं बैठना चाहता हूँ। कोई बात, चतुर्वेदी जी कोई बात नहीं, आप दिल की बात बोलिए, लेकिन हाँ बोलिए, आप बोलिए। आज नाराज, अरे आप मुझसे सिलेक्टेड प्रश्न पूछ रहे हो, सामने वाले से आप पूरा पॉलिटिकल भाषण सुनवा रहे हैं सबको। भाई ये तय करना पड़ेगा आपको कि मैं कोई पॉलिटिकल भाषण सुनने के लिए। चतुर्वेदी जी माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। एक मिनट वाजपेयी जी, एक मिनट वाजपेयी जी, एक मिनट वाजपेयी जी, एक मिनट पदों की। चतुर्वेदी जी माफी चाहता हूं। वाजपेयी जी से मैंने साफ पूछा कि नीलम पार्क में धरना दिया जा रहा है, वहां पर उम्मीद के चिराग नहीं जल रहे हैं। इतनी गंभीर बात मैंने उनसे बोली, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। हाँ, शासन इसकी तैयारी कर रहा है। नहीं वाजपेयी जी, एक मिनट। चतुर्वेदी जी, ठीक है, विवाद नहीं, मुद्दे पर आते हैं। बोलिए, अब आप बोलिए। अब आप गलत बात कर रहे हैं भाई। ना ही आपने नियुक्तियों को बनाने में कोई प्रक्रिया में भाग लिया 2018 में, ना ही आपने नियुक्तियां दी, तो क्या गलत है? 15 महीने। वाजपेयी जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए एक बार। चतुर्वेदी जी बोलिए। नहीं, ये शर्म की क्या बात है? देखिए गलत बात हो रही है यहाँ पे। ये शर्म की बात नहीं है राकेश जी, ये आपकी सरकार को शर्म आना चाहिए कि आपके पास 15 महीने मिले थे, आपके पास कोई कोरोना या कोविड की स्थिति नहीं थी, आपने इन लोगों का कोई निराकरण नहीं किया। हम करेंगे। किस बात? अच्छा वाजपेयी जी, एक मिनट बस। चतुर्वेदी जी शांत हो जाइए पहले। पता नहीं किससे आज झगड़ के अच्छा, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज मेरी गुजारिश है, आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है, मुद्दे पे रहेंगे। नहीं बैठना चाहता हूँ मैं। चतुर्वेदी जी पहले तो सुनिए मेरी बात। अच्छा मेरी बात सुनिए आप। अच्छा चतुर्वेदी जी मेरी बात सुनिए। डॉक्टर होके भाषा अच्छी बोलो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए। सवाल जवाब का दौर चल रहा है, वाद विवाद का नहीं। आरोप लगाने की अपनी एक सीमा है, लेकिन साथ ही साथ जो मुद्दे हैं उनको भी सामने रखना है। मैंने जितनी गंभीरता से बीजेपी से पूछा, उतनी गंभीरता से मैं आपके से पूछ रहा हूं। चयनित अभ्यर्थी ये सवाल भी रख रहे हैं कि कमलनाथ सरकार थी उस वक्त, अगर हमारा चयन हो गया होता तो कितना बेहतर होता। अब बोलिए चतुर्वेदी जी, आप बोलिए। आप सुन रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो सुनिए पहले आप, एंकर जी
सुनिए ये कि 2018 में 30,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार में परीक्षा हुई और 30,000 अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के बेरोजगार उसमें पास हुए। सरकार चली गई। सरकार के बाद जब बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने वेरिफिकेशन के नाम पे बढ़ा दिया, कोविड के नाम पे बढ़ा दिया, छलावा किया मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के साथ। जब वो चयनित हो गए थे, वेरिफिकेशन के नाम पे आपने 15,000 लोगों को बाहर कर दिया उससे, जो चयनित हो चुके थे, जो रिजल्ट में पास हो चुके थे। वो क्या रोहिंग्यास थे जिनको आपने 15,000 को हटा दिया? 30,000 की नियुक्ति करना चाहिए थी आपको। फिर राकेश जी, जब वो चयनित हो गए थे तो आपने उनको जिस प्रकार कर्ज माफी के फर्जी प्रमाण पत्र दिए, ऐसे नियुक्तियां क्यों नहीं देती? आगे पॉलिटिकल, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा को जानता हूं, बंगारू लक्ष्मण को जानता हूं, मैं वर्तमान में मंत्रियों को जानता हूं। माफी के फर्जी प्रमाण पत्र दिए, ऐसे ही आपने नियुक्तियां क्यों नहीं दी? कितने धुले हुए हैं, कितने धुले हुए हैं, मैं मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते हो वाजपेयी जी। आप सुनने की हिम्मत आपने रखो। नियुक्ति के पत्र क्यों नहीं दिए यदि इतने ईमानदार हैं आप? मैं आपसे वाद विवाद नहीं करना चाहता हूं वाजपेयी जी, आप बात सुनने की हिम्मत रखिए। आज क्या वाजपेयी जी आज क्या वजह हो सकती है? साधारण सा सवाल है। अच्छा एक मिनट, आपने नियुक्ति के पत्र क्यों नहीं दिए? इसमें क्या वाद विवाद? एक मिनट वाजपेयी जी प्लीज, बस एक गुजारिश है मेरी। चतुर्वेदी जी, ना तो वाजपेयी जी, ना दिव्यांश शर्मा, ना चतुर्वेदी जी, हम तीनों में से कोई पहलवान नहीं है जो यहां पर हिम्मत की बात करे या फिर एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बात बोले। हिम्मत शब्द का मतलब क्या है वो अलग बात हो गई, लेकिन हम मुद्दे पर रहते हैं। आक्रामकता आप रखिए। रही बात पॉलिटिकल की, तो आपने कहा कि आप चयनित अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चयनित अभ्यर्थी आपसे भी तो इस सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी उस वक्त अगर हमारा चयन हो गया होता तो आज जिस तरह से हम बीजेपी सरकार में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी सरकार के दौरान हम लगातार इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार बहुत पहले खत्म हो गया होता। इसीलिए कहीं ना कहीं मुद्दा राजनीतिक भी है। मैं कह रहा हूं दिव्यांश जी की 15,000 लोगों को कम किया। वो क्यों कम किया? उनकी नौकरियां क्यों छुड़ा ली बीजेपी ने? पूरे 30,000 लोगों को नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? वेरिफिकेशन के नाम पे उनको कट क्यों कर रहे? वो क्या मध्य प्रदेश के बेरोजगार नहीं है? आपके सवाल का ठीक है वाजपेयी जी कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, नौकरी तो मिल नहीं रही है, ज्वाइनिंग तो कराई नहीं जा रही है, प्रताड़ित ज्यादा किया जा रहा है, यह आरोप आप पर बार बार लग रहा है। देखिए दिव्यांश जी, मैं बहुत क्लियर होकर ये बात कहना चाहता हूं। मैंने शुरू में भी कहा था हम कांग्रेस से तो निपट लेंगे और वो अभ्यर्थी भी सब जानते हैं क्या स्थिति है। वेरिफिकेशन होने के पश्चात प्लानिंग 2018 में शिवराज सरकार की ही थी, इसलिए शिवराज सरकार ही इसको नियुक्तियां देकर समापन करेंगी, ये तय बात है। कोविड की वजह से, ठीक है, कोविड की वजह से बीच में व्यवधान आया है, हम इसकी भरपाई करेंगे और नियुक्तियां होंगी। नहीं वाजपेयी जी, चयनित अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, अब तो इंतजार खत्म करिए, स्कूल खुल चुके हैं। नहीं, कैसे खुल गए दिव्यांश जी, आपको पता है? अच्छा उनके कहना छोड़िए, देखिए स्कूल खुले नहीं खुले ये तो आपको भी पता है साहब। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पेस रखें, उनकी दिक्कत सही है, फिर मैं बता दूं कोई गलत दिक्कत नहीं है और हम उनके साथ हैं, क्योंकि भाई ये वैकेंसी हमने ही तो निकाली थी। इसमें ना कमलनाथ जी का कोई 3 साल हो गए इंतजार करते हुए, बेनिफिट ले सकते थे, नहीं लिया। 3 सालों में 15 महीने सरकार कमलनाथ की थी, अब बीजेपी की सरकार है। उम्मीद दोनों से रखी थी, लेकिन ये उम्मीद कब जाकर नतीजों में खत्म होगी ये देखना बेहद अहम है, या फिर इस मुद्दे पर लगातार यूं ही सियासत होती रहेगी। हितेश वाजपेयी जी और चतुर्वेदी जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।